This call is now being recorded. हेलो बच्चा, तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? परमेय संख्याओं के बारे में जान रहे थे। परमेय संख्याओं में जहां तक हमने पढ़ लिया था उसका क्या मतलब था, वहां तक हमने पढ़ लिया था दशमलव तक। अभी आज जो हम स्टार्ट करेंगे बच्चा, वो नया टॉपिक होगा, ध्यान से समझिएगा। ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी में भी है, तो ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? परमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, या परमेय संख्याओं पर जो जो संक्रिया की जाती है उस बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चा, आपने देखा होगा कि हमने लास्ट क्लास में भाग और गुणा के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो बच्चा, हमने क्या पढ़ा था कि जो आपके दशमलव होते हैं उनका गुणा या भाग करने का एक अलग तरीका होता है। क्या? जब हम गुणा करते हैं किसी भी दशमलव वाली संख्याओं का, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि पहले हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का गुणा कर लेंगे बिना दशमलव के। गुड इवनिंग बच्चे। तो कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें यहाँ पर दशमलव देखना होता है। दशमलव हमेशा अंत से देखा जाता है, जिस भी संख्या में दशमलव है उसके अंत से देखा जाएगा। तो यहाँ पर एक संख्या बाद है ना बच्चा, तो जितनी संख्या बाद होगा उतनी संख्या बाद हम आंसर में दशमलव लगा देते हैं, वही आंसर होता है। ओके। अगर जैसे मान लो 1000 से गुणा कर रहे हैं, 1.5 में 1000 से गुणा कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको बिना दशमलव के गुणा कर लेंगे। तो कितना आएगा? 0 0 तो आएंगे, और 1 का गुणा 15 में हो जाएगा, तो कितना आएगा? 15,000। अब हम देखेंगे कि दशमलव का आ रहा है, तो दशमलव एक संख्या बाद आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी आपका जो दशमलव है वो कहाँ आना चाहिए? एक संख्या बाद आना चाहिए, तो यहाँ पर दशमलव आएगा। क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, तो हम ये वाला जीरो हटा के इसको सीधा 1500 भी लिख सकते हैं, ओके। लेकिन अगर आपका जो दशमलव है वो दोनों संख्याओं में है, जैसे यहाँ भी दशमलव है और यहाँ भी दशमलव है, तो हमें क्या करना पड़ता है, गुणा हम पहले कर लेते हैं, फिर जितना आता है उसमें हम दशमलव लगाएंगे। कैसे? अब दोनों संख्याओं में है, तो हम पहले देख लेंगे इनकी परिस्थिति या स्थिति क्या है। तो यहाँ एक संख्या बाद आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है? एक संख्या बाद आ रहा है। दोनों संख्याओं में दशमलव जिस स्थिति पे आ रहा है, उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो जगह है, उसको हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो एक बाद एक मतलब 2। तो यहाँ पर जो दशमलव आएगा वो अंत से, संख्या के अंत से 2 संख्या बाद आएगा। तो यहाँ पर क्या आंसर हो गया? 0.75। ओके। अब भाग की बात करें बच्चा, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसमें भी 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। पहला आपका क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक दशमलव है, और दूसरी तरह में जो दोनों दशमलव होते हैं। तो पहले वाले में देखिए बच्चा, तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसको इस रूप में लिखना पड़ता है, फिर हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे। अगर हम अंश से दशमलव लगा रहे हैं तो हर में 0 आएगा, और अगर हर से हटा रहे हैं तो फिर कहां पर आएगा? अंश में आएगा। आप कितने 0 आएंगे वो बताती है दशमलव के बाद की संख्या। यहाँ पर कितनी संख्या है बच्चा? 1। तो यहाँ पर 1 0 आएगा, मतलब ये कितना हो गया? 15/50। अब हम क्या करेंगे, 50 का भाग दे देंगे 15 में। नहीं बच्चा, 2.1 क्यों आएगा? यहाँ पे देखो बच्चा, अब 50 का भाग तो 15 में जाने से रहा, तो हम क्या करेंगे, 0 बाहर जाएगा ना बच्चा। फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ दशमलव के बाद हम कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, तो हम 1 0 बढ़ा लेते हैं। अब आपका भाग चला जाएगा, कितने बार जाएगा? 3 बार। तो कितना हो गया? ये 150, और आंसर क्या हुआ? 0.3। ओके बच्चा। लास्ट वाला जो है वो हम बता देते हैं कि मान लो दशमलव दोनों में है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इस केस में क्या होता है बच्चा, दशमलव हट जाता है, या कह लो कट जाता है, अगर दशमलव के बाद संख्या बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एक ही दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1। गुड इवनिंग बच्चे। और यहाँ भी दशमलव के बाद एक संख्या, तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। मान लो अगर इस तरह से क्वेश्चन होता, दशमलव के बाद एक, मतलब समान संख्या नहीं होती, यहाँ देखो 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम क्या करते, 1 0 बढ़ा के बराबर कर लेते, फिर हम इस दशमलव काट देते। तो अब क्या बचा? ये 15 भागे 3, 3 का भाग 15 में दोगे 5 आएगा, ठीक है। इस
इस तरह हमें क्वेश्चन करना होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बच्चा? बच्चा ये लास्ट क्लास का ही है, पॉइंट से पहले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, बस वो लिखने के लिए लिख देते हैं बस। नया हमने कुछ नहीं बताया, ये हम बस रिवाइज करा रहे थे लास्ट क्वेश्चन का। ठीक है, अगर तब भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लो। ओके चल, फिर हम एक पोल में क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम स्टार्टिंग से बता देंगे, कोई बात नहीं बच्चे, वेलकम। चल स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि हमें 93.67 का गुणा करना है 1000 में। इसका आंसर आपको पोल में देना है, बोलेगा कोई नहीं, आंसर क्वेश्चन करेंगे इसका और आंसर हमें देना है पोल में। तो पोल ऑन कर रही हूँ मैं बच्चे, सारे बच्चे आंसर करेंगे इसका। पोल मैंने लॉन्च कर दिया बच्चे, जिसका हो जाए वो कर सकता है। कर दिया मैम। ओके बच्चे, जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है वो जल्दी से कर। मैम ये तो आसान है जी, बिल्कुल। गुड इवनिंग मैम। बच्चा आसान है तो भी आपको आंसर करना है। गुड इवनिंग बच्चे। मैम मैंने कर ओके गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चा। मैम अब तक के सही बच्चों के आंसर सही है? 7 बच्चों ने आंसर दिए हैं, जिसमें 6 बच्चों के सही है बच्चा। जल्दी जल्दी सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चा। जिसने कर दिया है वेरी गुड, जिसने नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर देगा। ओके अभी तक सिर्फ 11 बच्चों ने आंसर करे हैं बच्चे, अभी भी 20 बच्चे बचे हैं। बच्चा कैमरा ऑफ करो। कोई अपना माइक और कैमरा ऐसे ऑन नहीं करेगा जब तक उसको कोई डाउट ना हो। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो बच्चे, मैं आपको 1 मिनट और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। अभी तक 18 बच्चों ने आंसर दे दिया है, जो बचे हुए 12 बच्चे हैं जल्दी से आंसर करेंगे। मैं आधा मिनट और दे रही हूँ, फिर स्टार्ट करेंगे। ओके मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, जिसने आंसर नहीं दिया है वो जल्दी से दे देगा। 5 4 3 2 और 1। ओके चलो, बहुत बच्चों ने इसका आंसर सही नहीं दिया है बच्चा, तो मैं आपको एक बार बता रही हूँ, आप ध्यान से समझेंगे। तो क्या करना था, यहाँ पर हमने आपको कितनी बार बताया, पहले हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, उसको हम पहले क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। फिर उसके बाद सॉरी, यहाँ पर हमें क्या करना है, गुणा करना है, तो हम पहले गुणा कर लेंगे, फिर उसके बाद दशमलव लगाएंगे। देखो कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 जीरो तो पहले ही आ जाएंगे। किसी भी संख्या में आपका गुणा कर रहे हैं और उसमें बाद में जीरो आते हैं, तो उसको हम वैसे ही लिख देते हैं, बस आगे वाली संख्या का गुणा करते हैं यहाँ पे। तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का गुणा किसी भी संख्या में करो सेम आता है। तो ये आपका क्या आ गया, गुणा करने पे आ गया। अब यहाँ हमें देखना है क्या बचा,
यहाँ पर देखें तो दशमलव की स्थिति क्या है, दो संख्या बाद आ रही है, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, दो संख्या बाद आना चाहिए, एक दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 99367 क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, आंसर बी होएगा। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे बच्चा। आज हम पढ़ेंगे परमेय संख्याओं के बारे में कि परमेय संख्या क्या होती है और कौन कौन सी परमेय संख्याएं होती हैं। ओके, चलिए पहले हम देखें बच्चा, तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो हमने पढ़ा हुआ है उसमें हमने संख्या के वर्गीकरण में पढ़ा था। हाँ बच्चा, आप लोगों ने हैंड रेज किया है। संख्या के वर्गीकरण में पढ़ा था कि संख्या विभिन्न प्रकार की हो सकती है। जैसे हमने पहला प्रकार पढ़ा था प्राकृतिक संख्या के बारे में, दूसरा प्रकार पढ़ा था पूर्ण संख्या के बारे में, तीसरा हमने पढ़ा था पूर्णांक के बारे में। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि प्राकृतिक संख्याएं सारी धनात्मक संख्याएं जो होती हैं, एक से लेकर अनंत तक, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 जोड़ देते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। और अगर हम पूर्ण संख्या में क्या जोड़ दें, ऋणात्मक संख्याएं जोड़ दें, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका पूर्णांक कहलाता है। बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि परमेय संख्याएं जो होती हैं वो भी इन्हीं नंबर से और कुछ और नंबर से मिलकर बनी होती हैं। जैसे अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें तो सारी की सारी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या में आती हैं। ओके, लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या में नहीं आती। बेसिकली यहाँ से आपको ये देखना है कि 0 वो पूर्ण संख्या है जो सिर्फ पूर्ण संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या नहीं होती। और 1 से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्याएं भी होती हैं और प्राकृतिक संख्या भी होती है। सेम बच्चे, अगर हम पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक सारी जो धन की संख्या है 0 है, ये भी पूर्णांक में आती है। मतलब सारी की सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक में आती हैं। ओके, सेम आप ऐसे कह सकते हो कि जो आपके प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो भी आपके पूर्णांक के अंदर आती है। आगे देखते हैं बच्चा। अब यहां से हम एक चीज और कह सकते हैं कि एक और रूप पढ़ा था, एक और प्रकार की संख्या हमने पढ़ी थी, जो कि कौन सा रूप था, p/q, या फिर आप कह लो अंश बटे हर था। ठीक है, यही रूप था। अगर हम दशमलव की बात करें तो दशमलव तो बदला जाता था ना, या दशमलव को तो हम भिन्न में बदल सकते हैं, भिन्न को दशमलव में बदल सकते हैं, अभी हमने पढ़ा। तो आपकी इन 3 संख्याओं के प्रकार के अलावा एक और संख्या का प्रकार होता है जो किस रूप में होता है, p/q के रूप में होता है। ओके, जिसे हम क्या कहते थे, भिन्न कहते थे। अगर हम इन सारे प्रकारों को देखा जाए, इन सबको मिला दे तो आपका क्या बनता है, परमेय संख्याएं बनती है। ओके मैम, यस बच्चा, इसमें ये जो क्या की फॉर्म है मैम, इसमें ये 0 नहीं ले सकते ना, क्योंकि 0 जो है वो वो p की फॉर्म में, p क्या की फॉर्म में आएगा, तो p के ऊपर 0 आ जाएगी। पहले मुझे क्या बता लेने दो, आप आगे क्यों बढ़ रहे हो, अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया, आप सुनो पहले मेरी बात फिर आगे बढ़ना। यहाँ पे देखो बच्चा, आगे हम देखते हैं परमेय संख्याओं के बारे में। बच्चा अगर आपको आता है तब भी आपको पहले मेरी बात सुननी है। ठीक है, यहाँ पे देखो परमेय संख्याओं की बात करें बच्चे तो क्या होता है, कोई भी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है, जरूरी नहीं है हो, लिखी जा सकती हो। जैसे अगर हम दशमलव की बात करें तो इसको भी हम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं, इसको भी p/q के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी संख्या जो p/q के रूप में, p/q या अंश बटे हर के रूप में बदली जा सकती है, लिखी जा सकती है। ओके, उसको हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। लेकिन कोई भी संख्या परमेय संख्या होगी या नहीं, उसके लिए आपको 2 चीजें चेक करनी है। कौन कौन सी चीज चेक करनी है कि p और q जो होंगे वो कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक का मतलब जानते हो, सारी धनात्मक संख्याएं आ सकती हैं, 0 आ सकता है, और सारी की सारी ऋणात्मक संख्याएं आ सकती हैं। ओके बच्चे, हम आपको इसमें से आप लोग बता देना, जो चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगे वो हम करा देंगे।
यहाँ पे देखो बच्चा, दूसरा कंडीशन क्या है कि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मैं रिपीट कर रही हूँ परिभाषा, ध्यान से सुनना। परमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहां पर P और Q दोनों ही कैसे होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ओके, अब ऐसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें जिसमें हमें ये देखना है कि आपका कि ये वाली रैशनल नंबर होंगी या परमेय संख्याएं होंगी या नहीं। जैसे अगर हम इस तरह की संख्या लें तो हम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख सकते हैं, संख्या का मान तो बदलता नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, P, और ये क्या हो जाएगा, Q। मतलब ये P बाई Q के रूप में लिख गया, P बटे Q के रूप में लिख गया। P और Q दोनों ही क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक में धनात्मक संख्याएं भी आती है, और क्योंकि Q 1 है तो Q 0 भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, जो 4 होता है वो एक परमेय संख्या होता है, क्योंकि ये दोनों ही रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो जब भी हमसे पूछा जाएगा कि कौन सी परमेय संख्या है और कौन सी नहीं, तो हमें क्या करना होता है, हमको ये रूल्स के हिसाब से देखना होता है क्या दोनों रूल फॉलो कर रहे हैं, दोनों नियम जो है वो लग रहे हैं इस पे, तो वो परमेय संख्या है। अगर नहीं लग रहे हैं तो वो परमेय संख्या नहीं होती। इसको हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसकी एक और बात कर लेते हैं। बच्चा, अब यहाँ पर एक नंबर है, रेशियो कह लो, इंग्लिश में देखो तो आपका क्या है, रेशियो। ठीक है, रैशनल नंबर किससे मिलकर बना है, रेशियो से। और अगर हम हिंदी में देखें तो आपका जो परमेय संख्या है वो मिलकर बना है अनुपात से। इंग्लिश में ज्यादा आपको पता चलेगा, क्योंकि ये क्या है, रेशियो, और रेशियो से ही आपका रैशनल बना है, और रेशियो को हम कहते हैं बच्चा अनुपात। तो जो परमेय संख्याएं होती हैं बच्चा, वो किससे मिलकर बना है, या किस शब्द से मिलकर बना है, किससे इसकी उत्पत्ति हुई है, अनुपात से। देखते हैं कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है अनुपात से। तो बच्चा, सबसे पहले अनुपात की बात करते हैं, रेशियो की बात करते हैं। तो आपको पता होगा कोई भी संख्या जब इस रूप में लिखा जाता है, इस चिन्ह में लिखा जाता है, तो हम पढ़ते क्या है इसे, P अनुपात Q। ओके, ये जो दो बिंदुओं का चिन्ह है इसको हम अनुपात कहते हैं। ओके, और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो। अगर अनुपात की बात करें बच्चा, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और आप इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक, अब ये क्या हो गया, यहाँ पर अंश हो गया, ये आपका हर हो गया, और आपका Q कभी भी 0 नहीं होएगा। अनुपात में थोड़ी ना 0 होता, ऐसा तो नहीं कह सकते कि 1 अनुपात 0 में बांटा गया। ठीक, अनुपात का मतलब अगर आपको ना पता हो तो ये इसका मतलब होता है कि एक के रिस्पेक्ट में एक को व्यवस्थित रख के दूसरे के पास कैसे, जैसे मैं बोलूं कि राम और श्याम के पास 1:2 में चॉकलेट है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर राम के पास 1 है तो श्याम के पास 2 है। ठीक है, अगर राम के पास 2 है तो इसके पास 4 है, मतलब डबल है। रेशियो का यही मतलब होता है कि वो अनुपात में बात करता है, एक मैम राम अनुसार में बात करता है। क्या हो गया बच्चा, मैम 1 मिनट दोबारा समझा दीजिए, आप समझ नहीं आया। बच्चे मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, आपको माइक का यूज कम करना है, मैसेज का यूज ज्यादा करना है। यहाँ पे देखो बच्चे, आपका क्या, म्यूट करो, और यहाँ पे देखो बच्चे, बच्चा माइक म्यूट करो। यहाँ पे बात करते हैं बच्चे कि हम क्या बात करें कि अनुपात का मतलब जो होता है, उसका मतलब होता है कि एक और दूसरे की तुलना में कितना। जब हम बात करते हैं कि राम और श्याम जो है, बच्चा द्वारा समझा रही हूँ, ध्यान से समझो। अनुपात का क्या मतलब होता है बच्चा, अनुपात का मतलब होता है कि इसकी तुलना में इसके पास कितना है। अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि राम और श्याम के पास 1:2 में चॉकलेट है, जिसका भी माइक ऑन है बच्चा ऑफ करो, वरना मैं अपने साइड से ऑफ कर दूँ। 1 सेकंड बच्चा, 1 सेकंड दो बच्चा, मैं ऑफ कर देती हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। ना मैम, ऑफ मत करो माइक। बच्चा मैं ऑन कर दूंगी बाद में, जब मैं आपका डाउट लूंगी। फिलहाल अभी ऑफ कर लेते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, जो रिकॉर्डिंग देखते हैं उनको फिर दिक्कत होती है। यहाँ पे देखो बच्चा, क्या हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें P अनुपात Q है।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने लिखा 1:2। इसका मतलब ये है बच्चा कि अगर राम के पास एक चीज होगी तो श्याम के पास 2 होंगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 और 2 है, नहीं, इसका मतलब है कि अगर इसके पास 1 है तो इसकी तुलना में इसके पास डबल होंगी। समझ आया बच्चा, 2 गुनी होंगी। ये बताता है गुना के बारे में, कितना होगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल में कि राम के पास 2 है तो श्याम के पास कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अगर इसके पास 4 है तो इसके पास कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, क्योंकि अनुपात का मतलब ये है कि एक की तुलना में दूसरे के पास कितनी है। तो राम के पास अगर 1 है तो उसकी तुलना में श्याम के पास 2 होनी चाहिए, मतलब कितना होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए। तो इसका मतलब है अगर मेरे पास राम के पास 4 है तो उसके पास कितना होगा, 8 होगा। ये आपका गुना के बारे में बात करता है कि कितने गुना होंगी, उसे ही हम अनुपात कहते हैं। अब समझ आया बच्चे, जल्दी से मैसेज करके मुझे बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सारे बच्चे जल्दी से बता दो, समझ आ गया, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, ठीक है, तो अब बस इतना लिख लो किसी भी कॉपी में, यहाँ पे लिख लो अनुपात का मतलब होता है गुना, कितने गुना। एक के कंपैरिजन में एक के अनुसार दूसरे के पास कितना है, इसको ही हम अनुपात या फिर रेशियो कहते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे देखेंगे बच्चा, जैसे कि P अनुपात Q लिखा है। ठीक है, अनुपात को हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, P अनुपात Q और P अनुपात Q, इसको भी पढ़ा जाएगा और इसको भी पढ़ा जाएगा। अब हमने देखा कि यही तो हमने परमेय संख्या की परिभाषा पढ़ी थी कि क्या होना चाहिए कि आपका P/Q जो है वो परमेय संख्या होती है। तो अब इसीलिए हम कहते हैं कि अनुपात का ही एक दूसरा नाम जो है वो परमेय संख्या है। यहां तक समझ आया, P/Q लिख लो, P अनुपात Q लिख लो, एक ही बात है, और P/Q को ही हम परमेय संख्या कहते हैं, इसलिए अनुपात से ही हमारा क्या बनता है, परमेय संख्या बनता है। ओके, चलिए आगे बात करेंगे बच्चा, किसी को भी कोई डाउट हो पूछ लेना, वरना आगे देखेंगे। यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यह इसको हम चाहे 3:5 कह लें, 3/5 कह लें, एक ही बात है। यहाँ पर हम देख भी लेते हैं कि P 3 है, P एक यहाँ पर आपका क्या है, पूर्णांक है। सेम आपका जो Q है जिसको हमने 5 कहा है, ये भी पूर्णांक है, और ये आपका 0 के बराबर भी नहीं है। यही दोनों कंडीशन हमने आपको देखने को बताई थी कि P और Q जो है वो पूर्णांक होना चाहिए और Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इनमें भी सब फॉलो कर रहा है ना, P और Q पूर्णांक है और Q 0 नहीं है। सेम 9 और 2 जो भी है, 9 और 2 जो है वो पूर्णांक होता है और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हो जाएंगे बच्चा, परमेय संख्याओं के हो जाएंगे। ओके, चलो अब यहाँ हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ से हम एक और बात बताएंगे आपको कि इस चीज का क्या मतलब है कि P/Q के रूप में बदली जा सकती है। हाँ बच्चा, सारे होल नंबर आपके इसमें आते हैं। ओके, इसका मतलब क्या है, इसको ध्यान से सुनना। हम ये क्यों कह रहे हैं कि जिनको हम P/Q में लिख सकते हैं, है नहीं, लिख सकते हैं, इस बात को हम ध्यान से देखेंगे। देखो, क्या ये P/Q के रूप में है, नहीं, लेकिन कहा क्या गया है कि लिख सकते हो। क्या हम इसे लिख सकते हैं, हाँ, क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लिख देंगे तो ये आपका P हो गया, ये Q हो गया। किसी भी संख्या को 1 से भाग दे सकते हैं ना बच्चा, कोई दिक्कत तो होती नहीं है। ठीक है, तो ये आपको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और दूसरा रूल क्या था कि Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q 1 है तो ऑफकोर्स वो 0 के बराबर नहीं है। तो दोनों कंडीशन आपकी क्या हो गई, फुलफिल हो गई। मतलब 4 जो एक प्राकृतिक संख्या है वो कैसी हो जाएगी, एक परमेय संख्या भी हो जाएगी। यहां से आप ये भी कह सकते हो कि सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं ही परमेय संख्या में आती है, क्योंकि सबको हम बटे 1 लिख के P/Q के रूप में बदल सकते हैं और Q कभी भी 0 नहीं होगा। तो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो कैसी होती है, परमेय संख्या होती है। ओके बच्चा, अब इस वाले को देखो, ये तो सीधा सीधा दिख ही रहा है कि ये P है, ये Q है। ठीक है, P ऋण में
है, लेकिन ऋण की संख्याएं तो आपका क्या होती है, तो होती है पूर्णांक, चाहे ऋण की हो, चाहे धन की हो, चाहे जीरो, वो तो पूर्णांक होता ही है। तो P भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है, क्योंकि Q 8 है बच्चा आपका, तो Q तो कभी जीरो हो नहीं सकता। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक परमेय संख्या हो जाएगी। ध्यान से आपको इस संख्या को देखना है, क्या संख्या है, 1.2, सॉरी 1.5। ओके, अब ये संख्या जब हम देखेंगे तो ये तो हमें दशमलव में लग रही है, ठीक है, कहीं कहीं से भी हमें ये P/Q के रूप में नहीं दिख रही। लेकिन अभी हमने आपको बताया कि हमने एक वर्ड पे बहुत फोकस करा था कि जिससे हम P/Q के रूप में बदल सकते हो। तो बात आती है क्या हम इसको बदल सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा, हाँ, क्योंकि हमने अभी थोड़े टाइम पहले देखा था कि हम दशमलव की संख्याओं को भिन्न में बदल सकते थे। भिन्न भी तो यही रूप होता है ना बच्चा, P/Q। तो हाँ, इसको बदला जा सकता है। कैसे बदल सकते हैं अभी देखेंगे। किसी भी दशमलव की संख्या को जब हमें बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके नीचे सबसे पहले 1 लिख देते हैं। फिर जैसे हम दशमलव हटाएंगे, जितनी दशमलव के बाद संख्या है वो क्या हो जाएगा आपका, वो नीचे उतने ही जीरो आ जाएंगे। तो ये क्या बन गया, 15/10। अब ये देखो P और Q के रूप में आ गई और Q का भी जीरो नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। ये वाली बात समझ आई बच्चा, सारे बच्चे जल्दी से बता दो, ये वाली बात समझ आई कि दशमलव को हम भिन्न में बदल सकते हैं, P/Q के रूप में बदल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दशमलव भी परमेय संख्या होते हैं। ओके, सारे नहीं होते, पर कौन कौन से होते हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे जब अपरमेय संख्या बढ़ाएंगे। लेकिन हाँ, जिनको इसमें बदला जा सकता है वो हो सकता है। ब्लू बॉक्स में ये सारी संख्याएं तो है बच्चा, एक सेकंड रुक जाओ, क्या कहना चाह रहे हो, इन्हीं संख्याओं के बारे में तो बता रहे हैं बच्चे हम कि कौन कौन सी होती है और कौन कौन सी नहीं होती है। देखो यहाँ पे देखो कि आपका क्या हुआ, तुम कुछ बोलना चाह रहे हो तो बोल लो। मतलब दीपक की आईडी से बच्चे मैं तुम्हारा नाम भूल गई, क्या नहीं समझ आया यहाँ तक, फिर मैं आपको इस बारे में बताती हूँ। मैम जो आपने समझाया मुझको बिल्कुल समझ ही नहीं आया। क्या नहीं समझ आया, देखो मैं बता रही हूँ दोबारा। किसी भी पूर्णांक संख्या की बात करते हैं, यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, पहले म्यूट करो। एग्जाम्पल्स लिए हैं जो हम बता रहे हैं कि परमेय संख्याएं होती हैं और क्यों होती हैं, ठीक, रीजन के साथ। जैसे पहला हमने कौन सा लिया, पहला हमने लिया आपकी प्राकृतिक संख्या। तो जब प्राकृतिक संख्या ली तो इसमें हर नहीं था, हमें कंडीशन क्या देखनी है कि कोई भी संख्या परमेय संख्या हो सकती है अगर उसका अंश और हर दोनों ही क्या हो, पूर्णांक हो और Q जीरो ना हो। ये हमें दोनों कंडीशन देखनी थी। तो हमने क्या किया, प्राकृतिक संख्या के बटे में 1 ले लिया, तो ये इसका Q बन गया, ये P बन गया, बन गए ना ये P/Q के रूप में, और Q तो इसका जीरो है नहीं, इसीलिए सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो एक आपकी परमेय संख्या होती है। ओके, यही था। और यहाँ तो ये तो सीधा सीधा ही दिया गया ना बच्चा, ये वाला कि ये देखो ये आपका पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ठीक है, दोनों पूर्णांक है, और जो नीचे वाला है वो जीरो नहीं है, Q जीरो नहीं होना चाहिए, हर जीरो नहीं होना चाहिए, तो परमेय संख्या होती है। तो ये भी परमेय संख्या। सेम हमने देखा बच्चा दशमलव के बारे में कि जो दशमलव होता है इसको हम क्या इस रूप में बदल सकते हैं, क्या ये दोनों कंडीशन फुलफिल करा सकते हैं, तो उसी के लिए हमने इस दशमलव को भिन्न में बदला, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कैसे करना होता है, सबसे पहले इसके नीचे 1 मानेंगे, फिर दशमलव हटाएंगे। फिर दशमलव कैसे हटाते हैं कि जितनी संख्याएं आपकी दशमलव के बाद है उतने जीरो नीचे आ जाते हैं। बचा म्यूट करो, तो कितना हो जाएगा, 15/10। अब यहाँ पे बचा, आपको अनम्यूट नहीं करना, यहाँ पे देखो ये हो गया ना P और ये Q, और Q तो जीरो नहीं है, तो इसका भी मतलब क्या हुआ, इसका भी मतलब है कि ये आपका पूर्णांक है। समझ आया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं बच्चा, इस वाले में देखते हैं √5/1। अब देखो कंडीशन क्या थी कि Q जीरो नहीं होना चाहिए, Q तो हमने 1 ले लिया, जीरो नहीं है, ठीक है। क्या यहाँ पर दूसरी कंडीशन, जिसका मतलब क्या था कि P और Q दोनों ही कैसे होने चाहिए, दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए, क्या वो यहाँ पर फुलफिल हो रहे हैं, क्या वो वाली कंडीशन लग रही है, नहीं। हमने आपको कभी नहीं बताया
बच्चा आ जाता है, लेकिन उसका अलग से लिख के आता है कि आपने 1 मिनट ही लगाई, पर आपका नाम आ जाएगा उसमें। यहाँ पे देखो बच्चा कि आपका 5 जो है वो हमने आपको एक भी ऐसी संख्या नहीं बताई कि रूट में ये पूर्णांक होती है। पूर्णांक में क्या होता है, या तो ऋण की संख्याएं होगी, या धन की संख्याएं होगी, या जीरो होगा। रूट की संख्याएं जो होती है, वर्गमूल की जो संख्याएं होती है, वो तो कभी पूर्णांक नहीं होती। तो यहाँ पर हमारा दूसरा वाला रूल काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि रूट 5 कभी भी एक परमेय संख्या नहीं होगी। ओके बच्चे, तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि जो आपका 4 है, -7 है, और 7/8 है, और यहाँ पर 1.5 है, ये सारी परमेय संख्याएं हैं, लेकिन रूट 5 परमेय संख्या नहीं होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चा। इस चीज को समझने से पहले एक और बात देखते हैं जीरो के बारे में। तो क्या जीरो एक परमेय संख्या है? ये आपकी एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे तो हाँ है, लेकिन हम जल्दी से प्रूव करके देख लेते हैं। क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इसे p/q के रूप में बनाना। 1 लगा सकते हैं, 1 लगा लोगे, बन गया p/q के रूप में। और क्या देखना होता है कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो q जो है वो तो 1 है, तो 0 तो नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि p और q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। तो 0 पूर्णांक होता है ना बच्चा, और 1 भी पूर्णांक होता है, तो p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन ये फुलफिल करता है, इसीलिए जो शून्य होता है वो कैसी संख्या होता है, वो एक परमेय संख्या होता है। ओके, चलो अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और बता रही हूँ, फिर हम फुल में क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे देखो बच्चे, अब आप मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सी संख्याएं परमेय संख्या है और कौन सी परमेय संख्या नहीं है। चलो, कोई भी ट्राई करना चाहेगा तो वो कर सकते हैं, वरना मैं आपको बता दूंगी। क्या करना है मैम? बच्चे ये बताना है इनमें से कौन सी परमेय संख्या है और कौन सी नहीं। ट्राई कर लो, नहीं आता है फिर मैं बताऊंगी। उस्मान, तुमको कुछ पूछना है, हैंड रेज करो। सचिन, तुम लोगों को कोई डाउट है, हैंड रेज कर रखे हो। जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे बच्चा। चलो हिंट मैं दे देती हूँ कि वो संख्याएं जो वर्गमूल के अंदर है लेकिन उनका वर्गमूल निकाला जा सकता है, ठीक है। वो संख्याएं जिनका वर्गमूल निकाला जा सकता है वो आपकी परमेय संख्याएं होती हैं। जिनका नहीं निकाला जा सकता है वो अपरमेय संख्या होती है, परमेय संख्या नहीं होती। चलो इतनी हिंट से आप ट्राई करना चाहो तो करो, फिर वरना मैं बताती हूँ। मैं वह फिर से बताना है क्या दिया था। हिंट ये था बच्चा, जिन संख्याओं का वर्गमूल निकाला जा सकता है, ठीक है, वो आपकी परमेय संख्याएं होती हैं, और जिनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है वो आपकी परमेय संख्याएं नहीं होती। चलो कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे। 2 नहीं होता बच्चा। चलो देखेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होता है जब भी हम वर्गमूल की बात करते हैं, ठीक है। हम किसी भी, ये जो चिन्ह होता है इसको कहते हैं वर्गमूल। इसकी खासियत क्या होती है कि अगर इसके अंदर एक ही संख्या 2 बार आ रही हो तो ये संख्या वर्गमूल के बाहर आ जाती है। जैसे अगर हम 2 × 2 लिख रहे हैं, 2 बार आ रहा है तो ये 2 बाहर आ जाएगी। बच्चे आप आंसर देना बंद करो, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इतना सबको पता चल गया कि वर्गमूल की खासियत क्या होती है कि अगर उसके अंदर 2 बार एक ही संख्या आ जाए तो वर्गमूल के बाहर आ जाती है। क्योंकि ये संख्याएं सारी गुणा में होती हैं, तो जब भी हमें वर्गमूल निकालना होता है हम उसके गुणनखंड करते हैं, ठीक है। जो भी संख्या उसके अंदर होगी उसका हम गुणनखंड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम किसका गुणनखंड करेंगे, 2 का। 2 का गुणनखंड करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, 2 से भाग दोगे 2, फिर 2 से भाग दोगे 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2। अब यहाँ पे देखो 2 2 बार आ रहा है। अगर 2 2 बार आ रहा है तो ये 2 बाहर निकल जाएगा, बट 1 बार, ठीक है। वर्गमूल की खासियत होती है कि अगर 2 बार आ रहा होगा तो वो बाहर निकल जाएगा और 1 बार लिखा जाएगा।
ठीक, तो ये √4 जो है बच्चा वो क्या बन गया, 2 बन गया। अब यहाँ पर देखो कोई वर्गमूल तो बचा नहीं, इसको हम 2/1 लिख के कह सकते हैं कि ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। ठीक, और मैम क्यू 0 नहीं है, क्या बचा? मैम मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, मैं क्लास लीव कर सकता हूँ? हाँ हाँ बच्चा, टेक रेस्ट, आप रिकॉर्डिंग देख लेना जब आपको ठीक लगे, ऐसा नहीं कल ही देख लो, जब आपको ठीक लगे तब आप देख लेना, डाउट पूछ लेना मुझसे। ओके ठीक है मैम। ओके बच्चा, ठीक है। चलो दूसरा वाला देखेंगे, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें गुणनखंड करना है। तो 3 का तो गुणनखंड होता नहीं है ना बच्चा, तो ये तो 3 ही रहेगा, क्योंकि ये 2 बार नहीं आ रहा तो ये बाहर भी नहीं आ सकता। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये वर्गमूल में है तो ये कभी पूर्णांक तो हो नहीं सकता, और अगर ये पूर्णांक नहीं होगा तो ये परमेय संख्या भी नहीं होगी। ठीक, एक छोटा सा और शॉर्टकट बताती हूँ मैं कि अगर कोई भी प्राइम नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं, अगर कोई भी अभाज्य संख्या रूट के अंदर है तो वो पक्का पक्का परमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, ये शॉर्टकट है, छोटा सा तरीका, आप याद रख सकते हो। यहाँ पे देखो बच्चा, 9 की बात करें तो 9 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, 3 से भाग दोगे 3 और 3 से भाग दोगे 1, तो इसका जो गुणनखंड आएगा वो कितना आएगा, 3 × 3। अब हमें यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि ये जो 3 है वो कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो ये बाहर आ जाएगा, और बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 बचेगा, क्योंकि ये एक प्राकृतिक संख्या आ गई। सारी की सारी प्राकृतिक संख्या तो परमेय संख्या होती है, तो ये भी आपका परमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पे देखो बच्चा, जो वर्गमूल 2 है, 2 के क्या गुणनखंड हो सकते हैं, नहीं, 2 के तो कोई गुणनखंड नहीं हो सकते, क्योंकि ये अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के कभी गुणनखंड नहीं होते, तो क्योंकि इसके गुणनखंड नहीं होंगे तो ये भी परमेय संख्या नहीं होगी। सेम बच्चा √5 के साथ है कि 5 के भी गुणनखंड नहीं हो सकते हैं, तो ये भी आपकी परमेय संख्या नहीं होगी। ओके, समझ आया? तो यहाँ पर जो वर्गमूल 4 था, वर्गमूल 9 था, क्योंकि इनका वर्गमूल निकाला जा सकता है तो ये आपकी परमेय संख्या है, और जिनका नहीं निकाला जा सकता है जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, ये सारी की सारी संख्याएं परमेय संख्या में नहीं आती। अभी किसी को डाउट है तो पूछ लो, वरना हम फिर क्वेश्चन करेंगे। पर मैं वर्गमूल 3, वर्गमूल 9, वर्गमूल 2 का समझा दो, एक बार हमने क्लास से एग्जिट हो गए थे, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं बच्चे। देखो ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे वर्गमूल 3 है, ठीक, वो एक अभाज्य संख्या है, उसके गुणनखंड नहीं होंगे ना, तो वर्गमूल तो हट ही नहीं सकता। अगर गुणनखंड नहीं होंगे, एक संख्या 2 बार नहीं आएगी तो वर्गमूल हट ही नहीं सकता, तो वर्गमूल 3 में से 3 मूल जो वर्गमूल है वो नहीं हटेगा, तो इसका मतलब है वो एक परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परमेय संख्याओं के लिए आपका क्या होना चाहिए, वो एक प्राकृतिक संख्या में बदल जानी चाहिए। ठीक है, वर्गमूल 9 के साथ क्या है बच्चा, जब हम 9 के गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 3, ठीक, 2 बार आ गया। अगर वर्गमूल के अंदर 2 बार आ गया कोई नंबर तो वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, और जब वो बाहर आ जाएगा तो एक प्राकृतिक संख्या बन जाएगी, और हमें पता ही है सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, वो एक परमेय संख्या होती है, तो उसका परमेय संख्या हो जाएगा। 2 और 5 के साथ भी वही है, वो एक अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए उनके गुणनखंड होंगे नहीं, और अगर कोई संख्या 2 बार नहीं आ रही है तो वो कभी भी बाहर नहीं आ जाएगा। ओके बच्चा, चलेगा, ठीक है, समझ आ गया? क्वेश्चन करें आप। मैम बाहर आने का मतलब वर्गमूल हट जाएगा? वर्गमूल हट जाएगा, वर्गमूल के बाहर आ जाएगा। ओके, थैंक वेलकम। ठीक है, सबको ठीक है? चलो क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चे, चलो क्वेश्चन करेंगे हम। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि पूछा क्या जा रहा है, कि परमेय संख्या है या नहीं है। 2 क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। पहला देखो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी एक परमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर बताना नहीं है, इसका मतलब है 3 होगी, चौथी जो नहीं है उसको बताना है। ठीक है, मैं आपका मैसेज ऑन कर रही हूँ, सॉरी मतलब पोल ऑन कर रही हूँ, आप पोल में आंसर देंगे। ध्यान से देना, सबको सही आंसर देना है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, परमेय संख्या नहीं है।
ठीक है, आपको बताना है कौन सी नहीं है, ये नहीं बताने की कौन सी है, वरना आंसर कंफ्यूज हो जाओगे और फिर गलत आंसर दोगे, क्योंकि इसमें 3 है, चौथी नहीं है, वो आपको बतानी है। वेरी गुड बच्चे, 10 बच्चों ने आंसर दिया है, मोस्टली ने करेक्ट दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। एक मिनट का टाइम दे रहे बच्चा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे आप लोग। मैम 1 मिनट जी। हाँ हाँ, ले लो टाइम ले लो, अभी बंद नहीं करे बच्चा। कर दिया जी। ओके बच्चा, अभी 10 बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, जल्दी से आंसर दे दो। जिसने आंसर दे दिया है वेरी गुड, जिसने नहीं दिया है थोड़ा सा टाइम और दे रहे हैं हम, आप लोग जल्दी से आंसर दे दें। बच्चे, आधे बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ रहे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सी परमेय संख्या नहीं है। ओके, जिसने आंसर दे दिया वेरी गुड, जिसने नहीं दिया है जल्दी से आंसर दे देंगे, मैं वेट कर रही हूँ। 10 सेकेंड बच्चे दे रही हूँ मैं, फिर काउंट करना स्टार्ट करूंगी, आप लोग जल्दी से आंसर दे दो। चल मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जिसने आंसर नहीं दिया है, अभी भी 9 बच्चे बचे हुए हैं, आप लोग जल्दी से आंसर दे दो। मैम मेरे से गलती से दूसरे पे क्लिक हो गया जी। कोई बात नहीं बच्चा, आप मैसेज में आंसर कर दीजिएगा। ओके मैम। चलो 6 5 4 3 2 और 1। बच्चे बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया है, लगभग आधे बच्चों ने गलत आंसर दिया है, इतना तो नहीं था अभी। मैम हमने कर दिया जी। ओके बच्चे, अभी मैंने आपको समझाया था कि देखो किसी भी संख्या को अगर p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर p और q दोनों ही क्या हो, दोनों ही पूर्णांक हो और q 0 ना हो, तो वो परमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर तो सीधा सीधा लिखा है, जो आधा बच्चे ये आंसर दे रहे हो, ऐसा थोड़ी ना कि ये आंसर होगा। देखो p और q दोनों ही पूर्णांक है, धन की संख्या तो पूर्णांक होती ही है ना बच्चा, तो ये तो परमेय संख्या है। सेम बच्चे इसके साथ भी अभी हमने बताया, सारी की सारी जो प्राकृतिक संख्याएं होती है, गिनती वाली संख्या होती है, वो तो परमेय संख्या होती है, क्योंकि हम इसके नीचे 1 लगा देंगे तो ये दोनों क्या बन गए, पूर्णांक पूर्णांक, और ये p बटे q के रूप में बन गए। ओके, सेम इसमें भी यही था, हमने क्या बताया था, दशमलव की संख्याओं को हम बदल सकते हैं। कैसे, दशमलव हटाएंगे, जितने अंक आ रहे हैं उतने 0 लगा देंगे, बन गया ये p बटे q के रूप में। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने आपको क्या बताया था कि अगर कोई संख्या वर्गमूल के अंदर है और उनका कोई भी क्या नहीं हो रहा है, कोई भी विभाजन नहीं हो रहा, गुणनखंड नहीं हो रहा है, तो 3 के तो कभी गुणनखंड नहीं हो सकते। अभाज्य संख्या है, कोई बात नहीं बच्चे, अभाज्य संख्या। मैम हमारे साइड सुनाई नहीं दे रहा है जी, बहुत शोर हो रहा है। कहा, कोई बात नहीं बच्चे, आप रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में अगर कोई दिक्कत हो। ठीक है मैम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट होगा। ठीक, चल एक और क्वेश्चन करते हैं। सॉरी मैम। कोई बात नहीं बच्चे, यहाँ पे देखो। हमारा सही था मैम जी। ओके बच्चा, चलो आपको बस ये याद रखना है कि वर्गमूल के साथ जब भी संख्या आए तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि वर्गमूल के अंदर जो संख्या आ रही है वो गुणनखंड उनका हो जाए, और एक संख्या 2 बार आए तो वो बाहर निकल जाती है, तब वो परमेय संख्या नहीं होती। और अगर गुणनखंड नहीं हो रहे हैं या सारे युग्म में नहीं आ रहे हैं, 2-2 के जोड़े में नहीं आ रहे हैं संख्याएं, तो वो आपकी परमेय संख्याएं नहीं होती। ओके, चल एक और क्वेश्चन करते हैं इस बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे। यस बच्चा, चलो आंसर तो फिर मैं क्या बच्चा, मैं बच्चे ये क्वेश्चन करो फिर बोलना क्या कह रहे हो। चलो मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर दे देंगे।
एक सेकंड, अभी पोल ऑन नहीं हुआ है तो नहीं दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऑन कर रही हूँ, आप लोग आंसर दे देंगे। बच्चे भले ही थोड़ा टाइम ले लो, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। पूछा ये गया है कि कौन सी परमेय संख्या है, ये मैंने बता भी रखे हैं, सारे नंबर के बारे में मैंने बता रखा। अगर आपको याद भी होगा ना मेरी बात, तब भी आप सही आंसर करोगे। ओके, आधे बच्चों ने आंसर दे दिया है, बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं अपने हाल का ऑप्शन तो दिया ही नहीं। क्योंकि ऑल आंसर भी नहीं है। ओके, 16 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बच्चे जल्दी से आंसर दे देंगे। मैंने भी ओके, आधा मिनट में और दे रही हूँ बच्चे, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। दस सेकंड दे रही हूँ। मैम मैंने कर दिया जी। ओके बच्चे, 10 सेकंड और दे रही हूँ मैं। जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। क्योंकि अभी भी 8 बच्चे बचे हैं, 7 बच्चे जिनका आंसर मेरे पास नहीं आया, तो आप लोग जल्दी से करेंगे। पर वेरी गुड बच्चे, लास्ट टाइम से आप लोग इसका आंसर ज्यादा सही दे रहे हो। हमने दे दिया जी। ओके बच्चा, मैम हमने भी कर दिया जी। ठीक है, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा। 5 4 डैडी से मैम जो गाली दे रहा बच्चा 2 और 1। बच्चे आपको ऐसे ही कुछ माइक ऑन करके नहीं बोलना है, कितनी बार समझाया मैंने आपको। चलो, है। नहीं बच्चे, ये आपका 100 टाइम होगा जो आप ऐसे कर रहे हैं। चलो यहाँ पे देखेंगे बच्चा, मोस्टली बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, √4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। हमने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था कि अगर कोई भी अभाज्य संख्या वर्गमूल के अंदर है तो वो कभी भी परमेय संख्या हो नहीं सकती। सेम यहाँ पे देखो, ये भी अभाज्य संख्या, 2 तो अभाज्य संख्या होती है, 3 भी अभाज्य संख्या होती है और 5 भी। तो आप शॉर्टकट से ही कर लेते कि √4 आंसर था, वही एक संख्या जो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, और वरना हम देखें तो हम 2 का भी गुणनखंड नहीं कर सकते, 3 का भी गुणनखंड नहीं कर सकते, हाँ 4 का जरूर कर सकते हैं, जो कि 2 × 2 होता है, और ये 2 बार आ रहा है तो ये बाहर आ जाएगा, 2 आंसर होएगा। ठीक है, और 5 का भी गुणनखंड नहीं कर सकते, तो आंसर क्या था आपका C। मैंने तो सीधा ही 2 ले लिया। तो बच्चा आंसर नहीं है 2, आंसर 4 है। सॉरी मैम। पोल में क्या बच्चा? एक और पोल में करवा दो आप क्वेश्चन। नहीं बच्चे, आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। आगे देखेंगे बच्चे, परमेय संख्याओं पर संक्रिया के बारे में। हमें अभी तक पता चला है कि 4 तरह की संक्रियाएं होती हैं, प्लस, माइनस और गुणा करना और भाग देना। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि परमेय संख्याओं का जो जोड़ना होता है वो कैसे होता है। तो बच्चा मैं आपको बता रही हूँ कि सेम जैसे हम भिन्नों को जोड़ते हैं वैसे ही हम परमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, क्योंकि दिखने में तो दोनों सेम से ही है ना बच्चा, उनका रूप भी वही रहता है अंश बटे हर का। तो इनका जोड़ने का प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल वैसी रहती है जैसे हम किसको करते हैं, जैसे हम भिन्नों को जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है, 7/8 और यहाँ पर क्या है, 5/3। बचा तो करना क्या होता है, सबसे पहले हम जो आपका हर रहता है, जिसको हम यहाँ पर क्यू कहते हैं, दोनों क्यूओं का या दोनों हर का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो जब हम एलसीएम लेते हैं बच्चा तो हमें क्या करना पड़ता है, इनका गुणनखंड करना पड़ता है। तो 3 का गुणनखंड तो 3 ही होगा, अभाज्य संख्या। 2 का गुणनखंड करेंगे, सॉरी 8 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 से भाग देंगे 4,
फिर 2 से भाग दोगे 2, फिर 2 से भाग देंगे 1, तो इसका गुणनखंड क्या आ गया बच्चा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो इसका हम लासा लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 2 भी यहाँ आ जाएगा। लासा में क्या होता है बच्चा, अगर एक ही संख्या दोनों में आ रही है तो एक बार लिखेंगे, लेकिन अगर एक भी संख्या में आ रही है तो उसको लिखा जरूर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एक ही संख्या दोनों में तो आ नहीं रही है, मतलब सारी की सारी संख्याएं लिखी जाएंगी। कितना हुआ बच्चा 24। तो यहाँ पर जो आपका एलसीएम है, लासा है, वो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं बच्चा, लासा में एलसीएम में भाग देते हैं हर का, तो 8 का भाग देंगे, 24 में 8 का भाग दोगे कितने बार जाएगा बच्चा, 3 बार जाएगा। उस 3 का गुणा हो जाता है आपका अंश में, कितना हो जाएगा बच्चा 21 हो जाएगा। ओके, अब धन है तो यहाँ पर धन लगा देंगे। अब हमें क्या करना होता है, सेम प्रोसीजर दूसरी तरफ करना होगा। 24 में 3 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा 8 बार, तो 8 का गुणा हम यहाँ पर कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चा 40। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दो तो आंसर कितना आया आपका 61, 61/24। ठीक है, समझ आया? नो मैम। ठीक है, जिसको समझ आया वो ये वाला करो, और जिसको नहीं आया मैं दोबारा समझा रही हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है, जिसको समझ आ गया आप लोग ये वाला ट्राई करके आंसर बताओ, जिसको नहीं आया ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर स्टेप लिख रही हूँ। पहले हमें क्या करना है, जो हमारे हर है, जो नीचे वाली संख्या है जिसको हम क्यू भी कहते हैं, उसका हमें लेना है एलसीएम, जिसको हम लासा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, जब एलसीएम आ जाए तो हमें क्या करना है दूसरे में, कि लासा को भाग देना है हर से। कोई भी एक संख्या ले लो उसके हर से, जैसे पहली संख्या ले ली, ये हर है इसका, जितना भी यार मान लो x आ गया, ठीक, चाहे कौन सी संख्या आ जाए, x मतलब कोई भी संख्या, इसका गुणा हम किससे करेंगे, अंश से, उसी परमेय संख्या की अंश से जिस हर से हमने यहाँ भाग दिया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो संख्या ले देंगे। फिर हमें क्या करना है, यही प्रोसेस, यही प्रक्रिया दोहरानी है दूसरे परमेय संख्या के साथ। कैसे, कि जब हम क्या करेंगे, लासा लेंगे, लासा में आप हर का भाग दोगे, जितने बार आएगा, जितने बार जाएगा, उसका गुणा अंश में कर देंगे और उसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर किया था, 8 और 3 का क्या लिया, लासा लिया, 24 आया, फिर हमने क्या किया, 24 में 8 का भाग दिया तो कितने बार गया, 3 बार, और 3 का गुणा हमने अंश में कर दिया, तो कितना हो गया बच्चा 21। ओके, सेम बच्चा हमने ये प्रक्रिया दूसरे तरफ अपनाई, कि लासा में भाग दिया इस वाले हर का, जितना आया जो कि 8 है, उसका गुणा हमने इसके अंश में कर दिया, कितना आया 40, दोनों को जोड़ दिया, तो कितना आ गया बच्चा 61/24। समझ आ? चलो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करो। ओके बच्चा, यस मैम। ओके बच्चा, जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करेंगे बच्चा। ओके, चल ये वाला मैं जल्दी से बता देती हूँ, टाइम बचेगा तो एक और क्वेश्चन कर लेंगे। सबसे पहले में क्या करना है, 4 का और 9 का एलसीएम लेना है, तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 2, और ये क्या हो जाएगा 3 गुणा 3। ठीक है, तो इसका लासा, क्योंकि सारी संख्याएं अलग है तो हमें सोचना ही नहीं है, सीधा सीधा हम सबका गुणा कर देंगे, तो कितना आया बच्चा 36, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 36। अब हम क्या करेंगे, 36 में 4 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा 9 बार, 9 का गुणा यहाँ पे कर देंगे, कितना आ जाएगा बच्चा 27। ठीक है, 29 27 होता है। सेम प्रक्रिया हमें यहाँ पे अपनानी है, कि 36 में 9 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा 4 बार, और 4 का यहाँ गुणा कर देंगे, कितना आएगा बच्चा 20, तो दोनों को जोड़ दो 47/36। ओके, एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चा, लास्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, पर कर लेते हैं अभी। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? मैम पोल में करवाओगे? हाँ हाँ, बस जल्दी से कर लेते हैं। नो मैम। मैम ऑप्शन नहीं है जी? नहीं नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है बच्चा, वेट करो, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये 9/5
और हमें 8/7 को जोड़ना है। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। जल्दी नहीं है, 1 आध मिनट एक्स्ट्रा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से करो। लॉन्च कर रही हूँ मैं, आप जिसका हो जाए वो आंसर दे देगा, पर आंसर सबको करना है, ठीक है, लीव नहीं करना है। ये आपका होमवर्क है, आप जब आपका क्वेश्चन हो जाए ये नोट कर लेना। ध्यान से करेंगे बच्चा, जल्दी में गलत नहीं करना है। और हाँ, जो भी सीधा सीधा जोड़ रहा है, मैं दोबारा बता रही हूँ, सीधा सीधा नहीं जोड़ना होता है। मैम मैंने कर दिया। ओके बच्चा, जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। और बाकी बच्चे ध्यान दो, आप लोग ज्यादा गलत कर रहे हो। सारे बच्चों को आंसर करना है और सोच समझ के करना है, ये नहीं है कि बस जल्दी में कुछ भी आंसर कर दो। ओके, मैं आपको 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ, जल्दी से आंसर कर दो, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर। अभी भी 10 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करो बच्चा। अच्छा राहुल, नोट करो। मैम कॉल सेक्शन नहीं आता मेरे पास। अच्छा बोल नहीं आता, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, जिसके पास आता है वो जल्दी से कर देगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चों का आंसर नहीं आया है। जिसने दे दिया वेरी गुड, जिसने नहीं दिया मैम सॉल्व कर रहे हैं जी, रुक जाओ। ओके ओके मैम मैंने कर दिया सोल्व और मैंने दे भी दिया आंसर। ओके बच्चा। बच्चे मैं आधे मिनट का टाइम और दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चों। मैम कर दिया जी। ओके चलो, 6 5 रुक जाओ 2 मिनट। जिसने नहीं दिया जल्दी से कर दो बच्चा। हो गया? 4 3 2 और 1। ओके मैम सी आंसर। सी आंसर है, गुड, सही है तुम्हारा आंसर। चलो क्या करना था, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, तो 5 का 5 7 का 7, ठीक है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, इनका गुणनखंड होता भी नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा 35। सेम प्रक्रिया, 35 में 5 का भाग दोगे 7 बार जाएगा, 7 का गुणा यहाँ पर करोगे 63 होएगा। ठीक, सेम यहाँ पर करेंगे बच्चा, 35/7 कितने बार जाएगा, 5 बार, यहाँ पर गुणा करो कितना आएगा 40। ठीक, दोनों को जोड़ दो 103/35। बाकी ये लोग आंसर दे रहे हो, चलिए ये तो खैर होना ही नहीं चाहिए था, आपने एलसीएम ही गलत लिया। ये क्यों आंसर दे रहे हो, ऐसा कौन सा जोड़ लिया तुमने कि वो 100 हो गया?
जितने बच्चों ने बी आंसर दिया है, बच्चा क्या सोच के आंसर दिया है, कैसे किया? चलो ये होमवर्क